मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकार का हाथ है। सरकार का अगर हाथ ना होता तो इतनी पुलिस कस्टडी में, पुलिस के घेरे में रहते हुए इनका मर्डर नहीं हो सकता। पूरे मामले में सरकार की नीयत साफ नहीं थी। सरकार के मर्ज़ी के मुताबिक ये चल रहा था और सरकार की साजिश से ही ये हत्याएं हुई हैं। इसलिए सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सरकार की किसी एजेंसी पर नहीं भरोसा किया जा सकता है। अपने नेताओं की हत्या करके फ़ायदा उठा सकते हैं तो दूसरे नेताओं की हत्या करना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। साबरमती जेल से लाना ही इसका मतलब था कि ये हत्या के मकसद से लाए गए। हिंदुओं को डराया जा रहा है मुसलमानों से कि वो आतंकवादी हैं और वो खून खराबा करते रहते हैं, और मुसलमानों को डराया जा रहा है कि तुम इस देश में सुरक्षित नहीं हो और तुम्हें किसी भी वक्त कैसे भी मारा जा सकता है। गुज़िश्ता रात पूर्व सांसद अतीक अहमद और पूर्व विधायक अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या ऐसे वक्त की गई जब वो मेडिकल जांच के लिए जा रहे थे और उस वक्त पुलिस कस्टडी में थे। अशरफ साहब, अतीक अहमद पूर्व सांसद थे और उनके भाई अशरफ पूर्व विधायक थे। पुलिस कस्टडी में एक तरीके से उनकी हत्या हो जाती है। कहाँ तक आप इसको देखते हैं, ये किसकी चूक है? देखिए, अगर कोई मुसलमान होता है और वो कोई अपराध करता है तो बाबा का बुलडोज़र चल जाता है, लेकिन यहाँ बाबा के बुलडोज़र का पता नहीं कहाँ चला गया, गायब हो गया, किसी ने चुरा लिया। उस चोर का भी पता नहीं लगा पा रहे हैं बाबा जी। हकीकत तो ये है कि इस हुकूमत में गुंडों का इतना मन बढ़ गया है और पुलिस का भी इतना मन बढ़ा है कि पुलिस कस्टडी में भी गुंडे मार देते हैं, या यूँ कहिए कि पुलिस की साठ गांठ से भी गुंडे जिसको चाहते हैं मार देते हैं। अतीक अहमद का या अशरफ का मर्डर कोई मामूली मर्डर नहीं है। बड़ी सुरक्षा में, बड़े सुरक्षा घेरे में जा रहे थे ये जांच के लिए, और ये गोली उस वक्त चली है जब उनका इंटरव्यू भी चल रहा था जी, जो मैंने देखा जी। जिस वक्त इंटरव्यू उनका चल रहा था उस वक्त इसकी परवाह किए बग़ैर कि वो उस वीडियो में इनकी फ़ोटो आ जाएगी गुंडों की या मर्डरर्स की, इसकी भी परवाह नहीं किया और सीधे गोली चला दिया आकर के, और दोनों मौके पर ही मार दिए गए। तो इस हालत में हम तो ये कहेंगे कि ये हुकूमत जो बाबा जी की है, बाबा जी की हुकूमत जानबूझ करके मुसलमानों को, चाहे वो क्रिमिनल ही क्यों ना हो, मार रहे हैं। क्रिमिनल अगर हैं तो क्रिमिनल साबित करने के लिए भी कभी पुलिस तय कर देती है इनके बेटों को मार करके, कभी गुंडे तय कर लेते हैं अतीक और अशरफ का मर्डर करके। तो ऐसी सूरत में तो मैं यही कहूँगा कि इस मर्डर की जांच सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में होनी चाहिए, इसलिए कि इस मर्डर में इस सरकार का भी हाथ है। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सरकार का हाथ है। सरकार का अगर हाथ ना होता तो इतनी पुलिस कस्टडी में, पुलिस के घेरे में रहते हुए इनका मर्डर नहीं हो सकता। सर, अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया है, लेकिन अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट से ही अपने जान की सुरक्षा के लिए अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने कोई सुनवाई नहीं किया और उनकी हत्या हो जाती है। नहीं, फिर भी हम अब भी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जिस पर भरोसा नहीं रह गया इस देश के लोगों को, हम भारत के लोगों को, भारत के लोग अगर न्यायालय पर भरोसा करना छोड़ देंगे तो फिर और कोई ऐसी संस्था नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके। इसलिए फिर मैं उस भरोसे को कायम रखते हुए ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में भी ही जांच होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई मजिस्ट्रेट जांच कर ले। मजिस्ट्रेट की हैसियत क्या है कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जाए? किसी मामूली से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की क्या हैसियत है कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जाए? बल्कि हाई कोर्ट के जज भी हिम्मत नहीं कर पाते हैं। ऐसी हालत में सुप्रीम कोर्ट के कोई ऐसे जज जिसके बारे में राय हो, आम राय हो कि वो ईमानदार और इंसाफ पसंद है, ऐसे जज की देख रेख में ये जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने एक हाई कमीशन गठित कर दी है जो जांच करेगी मामले की। देखिए, सरकार ने जो भी हाई कमीशन गठित किया है वो सरकार का अपना है, सरकार के कहने में ही वो रिपोर्ट देगा। बल्कि मुझे याद है कि
मुजफ्फरनगर का जो वाक़या हुआ था उसमें भी सरकार ने ही जुडिशल कमीशन जस्टिस विष्णु साय को बनाया था, अपॉइंट किया था, और वो रिपोर्ट भी जैसा सरकार चाहती थी, जैसा अखिलेश चाहते थे, वैसी रिपोर्ट आई थी। तो मेरी राय ये है कि सरकारें जो अपनी कमीशन बनाती हैं या जांच कमीशन बना करके भेजती हैं, वो उनके ही हिसाब से अपनी रिपोर्ट देती हैं। इसलिए ऐसे कमीशन की भी ज़रूरत नहीं है। जो हाई लेवल कमीशन हो, कोई किसी लेवल का भी कमीशन हो, वो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे कमीशन या ऐसी जांचें सरकार की मर्ज़ी के मुताबिक ही दी जाती हैं। 3 लोगों ने हत्या की है, वो भी मीडिया के सामने मीडिया पर्सन बनकर आए थे। ऐसा दुस्साहस अचानक तो आ नहीं जाएगा, और वो बाकायदा गोली चलाने का अगर अंदाज़ देखेंगे प्रोफेशनल लग रहे थे और जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। ये साजिशन किया गया है, ऐसा नहीं है कि साजिश नहीं थी, इसमें बड़ी साजिश का हिस्सा है। मैंने कहा ना कि इस साजिश में सरकार के लोगों का भी हिस्सा है, और सरकार के लोगों ने भी इसमें अपना हिस्सा लेकर के और उस हिसाब से इस साजिश को कामयाब बनाया है। अतीक अहमद जब से साबरमती जेल से आए थे तब से ही एक तरीके से मीडिया ट्रायल चल रहा था कि उनका इनकाउंटर या हत्या कर दी जाएगी। इसके बावजूद सिर्फ 17 पुलिसकर्मी उनके कस्टडी सुरक्षा के लिए तैनात थे, वो भी रात में मेडिकल करवाने की क्या ज़रूरत थी? मैं कह रहा हूँ कि सरकार की नीयत नहीं ठीक है। इस पूरे मामले में सरकार की नीयत साफ नहीं थी। सरकार के मर्ज़ी के मुताबिक ये चल रहा था, और सरकार की साजिश से ही ये हत्याएं हुई हैं। इसलिए सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता, सरकार की किसी एजेंसी पर नहीं भरोसा किया जा सकता है। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जज की देखरेख में ये जाँच होनी चाहिए जो इसकी छवि ईमानदार की हो और जिसकी छवि इंसाफ पसंद की हो। राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए तो हमेशा ये पार्टी करती रही है कुछ न कुछ। अपने लोगों को भी, अपने नेताओं का हत्या करके और उनको उसका फ़ायदा जब उठा सकती है, तो ये तो गैरों की हत्या है। और दूसरी पार्टी के लोगों की हत्या, दूसरी पार्टी के नेताओं की हत्या है, तो उसका फ़ायदा तो उठाने के लिए कर ही रहे हैं। जब अपने लोगों को नहीं बख्शते हैं, अपने नेताओं की हत्या करके फ़ायदा उठा सकते हैं, तो दूसरे नेताओं की हत्या करना इनके लिए बाएँ हाथ का खेल है। अतीक अहमद की हत्या जो है न्यायिक प्रणाली में भी एक सवाली निशान खड़ा करता है। ये मैंने पहले कहा कि ये न्यायालय का काम है कि वो इंसाफ करे, वो बताए कि ये हत्यारा था या ये क्या नाम है अपराधी था। अगर अपराधी दोषित होता है तो उसको दंड की दिया जाता है। ये काम न्यायालय का है, ये काम ना तो पुलिस का है, ना गुंडों का है, और ना ही मुख्यमंत्री का है। देश का संविधान हर नागरिक को जीवन जीने का अधिकार देता है, वो आपराधिक हो या अच्छा आदमी हो, लेकिन एक तरीका बताया गया है। हत्या का तो मामला नहीं होना चाहिए। नहीं, जीवन का अधिकार ही नहीं है, बल्कि डिग्निटी के साथ और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीने का अधिकार दिया है संविधान ने। तो डिग्निटी तो अब छोड़ ही दीजिए, डिग्निटी किसी की नहीं रह गई है, सेल्फ रिस्पेक्ट हर एक का छीना जा रहा है। तो संविधान की तो ऐसी तैसी की जा रही है, अचानक नहीं है। साबरमती जेल से लाना ही इसका मतलब था कि ये हत्या के मकसद से लाए गए थे। अब असदुद्दीन ओवैसी हो, अखिलेश यादव हो या तमाम कांग्रेस के नेता हों, वो कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या है। अतीक की हत्या नहीं बल्कि लोकतंत्र की हत्या है। अब लोकतंत्र की हत्या तो आज से नहीं हो रही है, शुरू से हो रही है। और इनके मर्डर लोकतंत्र की हत्या तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या हर रोज़ होती है, हर पल होती है। चाहे वो क्या नाम है हाथरस का मामला हो, चाहे वो क्या नाम है लखीमपुर का मामला हो, कहीं का भी मामला हो, हर जगह लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये सिर्फ यही नहीं, क्या और इस पर कोई बोलने ना दिया जाए, ये भी एक लोकतंत्र की हत्या ही है। क्या अतीक की हत्या से ये पैगाम दिया जा रहा है कि अल्पसंख्यक को डरा के रखना है? देखिए, अल्पसंख्यक को डरा करके रखने का काम तो जो है हमेशा से रहा है, आज़ादी मिलने के वक्त से ही चल रहा है। पहले कांग्रेस ने डरा करके रखा, वो डराया ये कि जो है मुसलमान ही इस देश के बंटवारे के ज़िम्मेदार हैं,
इस तरह से उन्हें डरा करके रखा। फिर ये डराया और ये समझाया कि इस देश में उनके लिए जगह नहीं है, इस देश में उनके लिए नौकरियां नहीं हैं, जो हकीकत बन गया बाद में। और जब ये कह दिया गया नौकरियां नहीं हैं मुसलमानों के लिए, तो पढ़ाई से भी दूर होते रहे लोग। लेकिन जब पढ़ाई की तरफ राग़िब हुए तो अचानक एक वावेला और मच गया कि मुसलमान आतंकवादी है, हर मुसलमान आतंकवादी होता है, ये कह कर के डराया गया। तो डराने का काम तो शुरू से चल रहा है और आज भी डराया जा रहा है। ये हिंदुओं को भी डराया जा रहा है, मुसलमानों को भी डराया जा रहा है। हिंदुओं को डराया जा रहा है मुसलमानों से कि वो आतंकवादी हैं और वो खून खराबा करते रहते हैं, और मुसलमानों को डराया जा रहा है कि तुम इस देश में सुरक्षित नहीं हो और तुम्हें किसी भी वक्त कैसे भी मारा जा सकता है। शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए पूरे प्रदेश में 144 लागू कर दिया गया है। देखिए, शांति व्यवस्था किसको कहते हैं? शांति व्यवस्था तो ये सरकार ला ही नहीं रही है, बल्कि अशांति पैदा कर रही है हर तरफ। कभी जो है किसानों की ज़मीन लेकर के वहाँ अशांत कर रही किसानों को, कहीं मज़दूरों को मज़दूरी से उनकी मज़दूरी छीन करके उन्हें अशांत कर रही है, कहीं मुसलमानों को अशांत कर रही है, उनको मार करके, या उनको क्या नाम है, रास्ता चलते मार करके। तो शांति तो कहीं है ही नहीं। शांति व्यवस्था किसे कहते हैं? इस हुकूमत में शांति व्यवस्था नाम की कोई चीज़ रही नहीं है। अभी 3 से 4 रोज़ पहले जो कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे सतपाल मलिक, उन्होंने पुलवामा पर बड़ा सनसनीखेज बयान दिया, तो इंटरव्यू दिया था द वायर में। क्या ऐसा है कि उस मामले को दबाने के लिए ये मामला उठाया गया? देखिए, ये हर मामले को दबाने की कोशिश करते हैं, चाहे पुलवामा का मामला हो, चाहे चीन ने अपनी ज़मीन दबोच रखी है उसका मामला हो। हर मामले को ये दबाने के लिए नया नया मामला उठाते रहते हैं, सामने लाते रहते हैं। ये सरकार तो ऐसी है कि देश की सुरक्षा नहीं, बल्कि न देश की सुरक्षा कर रही, न देश के लोगों की सुरक्षा कर रही है, चंद लोगों की सुरक्षा कर रही है, अपनी सुरक्षा कर रही है। और बहुत से लोग कहते हैं कि जो है ये सारी दौलत बटोर करके और अपने पास रखने के लिए ये सारी की सारा काम किया जा रहा है। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।